गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने जेएफईटी की वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था, जेएफईटी के ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेएफईटी नियतांक। जेएफईटी क्या नियतांक क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं जेएफईटी के, ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था जो VGS होती है ना, वो हमारे पास निवेशी वोल्टता होती है। VGS क्या होती है, निवेशी वोल्टता होती है, इनपुट वोल्टेज होती है। दूसरा VDS जो है ना, वो हमारे पास निर्गत वोल्टता होती है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज होती है। और जो हमारे पास ID थी ना, वो क्या थी, हमारे पास निर्गम धारा थी, आउटपुट करंट थी। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब मैं यहाँ पर किसकी बात करता हूँ कि ये जो हमारे पास आउटपुट करंट होती है ना, निर्गत धारा होती है ना, ये कितनी होगी, ये दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो VGS पर और एक VDS पर। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं ना, तो ID की वैल्यू पर फ़र्क पड़ता है। ID की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ID जो धारा होती है, करंट होती है, वो फलन होती है, फंक्शन होती है किसकी, VGS और VDS की। ठीक है, किसका, VGS और VDS की। अब ये जो ID करंट होती है, धारा होती है, इसमें जो परिवर्तन होता है ना, उसका एप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, परिवर्तन निकालते, जो कि बहुत कम होता है। निर्गम धारा में परिवर्तन, यानी कि ये जो आउटपुट करंट होती है ना, ये जो चेंज होती है ना, इसमें चेंजेस बहुत कम होते हैं। और ये जो हमारे पास निर्गम धारा है, ये किस पर डिपेंड है, VGS और VDS। तो हम इसका क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, ID का करो डेल्टा ID कर दिया। इसके बाद ये किस पर डिपेंड है, VGS पर और VDS पर। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो डेल ID अपॉन डेल VGS लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू डेल्टा क्या, VGS प्लस दूसरा क्या है, VDS, डेल ID अपॉन डेल VDS इनटू क्या, डेल्टा VDS। इस तरीके से हम इसमें क्या लिख देते हैं, परिवर्तन लिखते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा हम अलग करते हैं, क्या कि यदि जो धारा और वोल्टता में परिवर्तन है, धारा व वोल्टता में क्या है, परिवर्तन है, निम्न प्रकार लिख दें, हम अपनी सुविधा के अनुसार लिख लें, निम्न प्रकार क्या कर दें, हम लिख दें। ठीक है, कैसे लिख दें, देखो इसको हम, देखो कैसे लिखते हैं। ये जो डेल्टा ID है ना, इसको मैं लिख देता हूँ किसके बराबर, ID के बराबर। ये जो डेल्टा VGS है ना, इसको मैं लिख देता हूँ VGS के बराबर। और ये जो डेल्टा VDS है ना, इसको हम किसके बराबर लिख देते हैं, VDS के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। तो क्या आएगा हमारे पास, ID की वैल्यू किसके बराबर आएगा, डेल ID अपॉन डेल
आई डी अपॉन क्या, डेल वी जी एस। और डेल्टा वी जी एस की जगह मैंने क्या लिख दिया, वी जी एस लिख दिया। ठीक है, लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। ऐसे ही डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस है डेल आई डी अपॉन डेल वी डी एस है। और डेल्टा वी डी एस की जगह मैं केवल क्या लिख देता हूँ, वी डी एस लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब देखो JFET नियतांक है, इसमें हम टर्म पढ़ेंगे। कौन कौन सी पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अन्योन चालकता के बारे में। किसके बारे में, अन्योन चालकता यानी कि म्यूचुअल कंडक्टेंस के बारे में। और एक पढ़ते हैं हम अन्योन प्रवेश्यता के बारे में, यानी कि क्या, म्यूचुअल एडमिटेंस के बारे में। ये दो टर्म पढ़ते हैं, अन्योन चालकता यानी कि म्यूचुअल कंडक्टेंस, अन्योन प्रवेश्यता मतलब म्यूचुअल एडमिटेंस। ये क्या होती हैं वो देखना है हमें, है ना। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, GM से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं हम इसे, GM से व्यक्त करते हैं। और ये क्या होता है कि जो निर्गत धारा है ना, डेल आई डी अपॉन जो निवेशी धारा है क्या, डेल VGS, जब हम VDS का मान क्या रख दें, नियत रख दें, तो इन दोनों का क्या होता है, ये अनुपात होता है। ठीक है, GM क्या होता है, निर्गत धारा बटे निवेशी धारा का अनुपात, सॉरी निर्गत धारा अपॉन निवेशी वोल्टता का अनुपात। यानी जब हम निवेशी वोल्टता चेंज करते हैं ना, तो निर्गत धारा में भी परिवर्तन आता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अन्योन चालकता बोलते हैं। तो लिख सकते हैं हम, निर्गम वोल्टता को स्थिर रखकर, निर्गम वोल्टता को क्या रखकर, स्थिर रखकर, यानी कि VDS की बात नहीं कर रहे हैं, उसका मान फिक्स होगा जो भी होगा। किस में चेंज करेंगे, VGS में। और ID में जितना चेंज होता है ना, वो क्या कहलाता है, अन्योन चालकता। निर्गम वोल्टता को स्थिर रखकर निवेशी वोल्टता, और निवेशी वोल्टता हमारे पास क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है हमारे पास, VGS है। ठीक है, निवेशी वोल्टता VGS में परिवर्तन के कारण निर्गम धारा यानी कि क्या, ID, निर्गम धारा में परिवर्तन क्या होता है हमारे पास, अन्योन चालकता होता है, म्यूचुअल कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो GM ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पर जो GM पढ़ोगे ना, वो क्या होगा, डेल्टा ID डेल ID अपॉन डेल VGS होगी। इसके बाद आप दूसरी राशि के बारे में देखते हो, वो क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ है ID अपॉन VDS, निर्गत की धारा बटे निवेशी की, निर्गत की धारा अपॉन निर्गत की वोल्टता। VDS निर्गत की वोल्टता होती थी और ID निर्गत की धारा होती थी। इन दोनों का जो अनुपात होता है ना, वो हमारे पास क्या है, निर्गम चालकता कहलाती है। ठीक है, निर्गम चालकता, आउटपुट कंडक्टेंस, निर्गम चालकता क्या होती है, ध्यान रखना, डेल ID अपॉन डेल VDS, डेल ID अपॉन क्या, डेल VDS। अब देखो, ये तो मैंने आपको लिख दिया, डेल ID अपॉन डेल VDS क्या है, निर्गम चालकता है। अगर हम निर्गम प्रतिरोध की बात करें, निर्गम प्रतिरोध,
निर्गम प्रतिरोध जो होता है ना FET का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? RD से। RD बराबर क्या होता है? V/I होता है। RD बराबर से क्या होता है? V/I होता है। होता है या नहीं होता? होता है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कर दें? उल्टा लिख दें, क्योंकि ये I/ क्या है? VD है। हमें क्या चाहिए? V/I, निर्गत की वोल्टता अपॉन निर्गत की धारा। तो RD जो होगा ना, उसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 1/del/ID/del VDS लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि जब ये टर्म ऊपर जाएगी ना, तो V/I बन जाएगा, वो प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1/del/ID/del VDS क्या है? निर्गम प्रतिरोध को व्यक्त करता है। मैंने खूब बताया है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है ना, निर्गम प्रतिरोध होता है ना, वो निर्गम की वोल्टता बटे निर्गम की धारा होती है। तो यहाँ I/V है, उल्टा है, तो 1/ में लिख दो इसे। अब देखो डेल VDS ऊपर जाएगा तो V/I बनेगा ना। ये RD को रिप्रेजेंट करता है, निर्गम प्रतिरोध को क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है हमारे पास? तो ये क्या है हमारे पास? प्रतिरोध है, del/ID/del VDS। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास? बिल्कुल हो गया। अब ये del/ID/del VDS क्या है फिर? 1/del/ID/del VDS क्या है? RD। तो ये क्या होगा? 1/ क्या? RD। किसके बराबर होता है ये? 1/RD के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दोगे, बिल्कुल सही है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, del VDS अपॉन क्या? del ID। ये भी प्रतिरोध है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास ये जो ID है ना, ये इक्वेशन से ये जो हमारे पास ID है, इस del ID/del VGS को, del ID/del VGS को क्या लिख सकते हैं हम? GM इंटू क्या? VGS प्लस del ID/del VDS को क्या लिख सकते हैं? del del VDS/del ID क्या है? RD। तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/RD। तो इसको लिख सकते हैं 1/ क्या? RD इंटू क्या? VDS लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन रही है? इक्वेशन बन रही है किसके लिए? FET के लिए। ठीक है, किसके लिए बन रही है हमारे पास? FET के लिए बन रही है। इसके बाद हम यहाँ पर एक राशि और देखते हैं, क्या? प्रवर्धन गुणांक। ठीक है, प्रवर्धन गुणांक जो होता है ना, वो निर्गम की वोल्टता बटे निवेशी की वोल्टता होता है। यहाँ नेगेटिव साइन और आएगा, लेकिन मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, परिमाण ले रहा हूँ, इसलिए नेगेटिव चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। प्रवर्धन गुणांक कैसे निकालते हैं? निर्गम की वोल्टता बटे निवेशी की वोल्टता। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम FET पढ़ते हैं ना, उसमें निर्गम वोल्टता या आउटपुट वोल्टेज जो होती है ना, वो VDS होती है, और जो इनपुट वोल्टेज होती है, निवेशी वोल्टता होती है ना, वो कौन सी होती है? VGS होती है। तो VDS अपॉन VGS का जो अनुपात होता है ना, वो प्रवर्धन गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों राशियों में संबंध, म्यू में, GM में और RD में, इन तीनों राशियों में संबंध होता है, और वो संबंध होता है म्यू इज इक्वल टू क्या? RD इंटू क्या? GM। ठीक है, क्या संबंध होता है? म्यू इज इक्वल टू RD इंटू GM। अब आप कहोगे कि ये कैसे लिख दिया? देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं? प्रूव भी कर सकते हैं कि भाई ये होता है या नहीं होता। इसका अगर छोटा सा हम क्या देख लें, प्रूफ देख लें, तो देखो म्यू इज इक्वल टू होता है VDS अपॉन VGS, और मैंने लिखा है म्यू होता है RD और GM के इक्वल होता है। तो RD की वैल्यू क्या है? यहाँ से देखो RD की वैल्यू क्या है?
डेल वी डी एस अपॉन डेल आई डी है, ठीक है। जी एम की वैल्यू क्या है, जी एम की वैल्यू है डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस है। डेल आई डी से डेल आई डी कैंसिल हो रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू डेल वी डी एस अपॉन डेल वी जी एस है, जो कि क्या है हमारे पास, म्यू बन गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन तीनों राशियों में जो रिलेशन होता है ना वो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू आर डी इंटू क्या, जी एम होता है। बना लोगे, बिल्कुल। अब देखो इसमें एक बात और है, ये आईडी क्या है, निर्गम धारा है। आईडी क्या है हमारे पास, निर्गम धारा है। आउटपुट करंट है कौन सी, आईडी। इसको हमें एक परिपथ के द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो देखो ये आईडी धारा है, तो बराबर के बाद में ये भी धारा होगी और ये भी धारा होगी, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो देखो कितने टर्मिनल होते हैं हमारे पास एफईटी में, 3। मैं निर्गम साइड में एक टर्मिनल मान लेता हूँ, कौन सा, डी, और यहाँ मान लेता हूँ एस। यहाँ कितनी वोल्टता है, VDS। यहाँ दर्शा दी मैंने कितनी वोल्टता, डी और एस के बीच में, VDS दर्शा दी। दर्शा लोगे। यहाँ डी से करंट दिखा दी मैंने क्या, ID। डी टर्मिनल पर करंट कितनी दिखा दी, ID। अब देखो ID जो धारा है ना वो 2 भागों में बन रही है, GM इंटू VGS और 1/RD इंटू VDS के रूप में, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे बताते हैं, धारा जो होती है ना वो समांतर क्रम में अलग अलग होती है, अलग अलग है ना ये दोनों। तो आप क्या करो, एक तो यहाँ लगा दो आपके पास क्या, RD लगा दो, क्योंकि अब यहाँ धारा कितनी होगी, I बराबर V अपॉन R। I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। इसमें धारा कितनी होगी, I बराबर V अपॉन R, इसके सापेक्ष धारा। V कितना है यहाँ पर, VDS, और R कितना है, RD। तो इसमें धारा कितनी होगी, VDS अपॉन RD। समांतर क्रम में वोल्टता का मान समान रहता है ना, तो इसमें धारा कितनी होगी, VDS अपॉन RD। और एक यहाँ हमारे पास ये धारा भी है, यहाँ हम एक स्रोत लगा देते हैं किसका, GM इंटू क्या, VGS का। तो ये बिल्कुल H प्राचल जैसा बन रहा है, नहीं बन रहा। अब इसकी क्या होगी, निवेशी साइड भी होगी। तो निवेशी साइड कैसे दर्शाते हैं, इसको तो हम ग्राउंड कर देते हैं। ये हमारे पास पूरा टर्मिनल क्या होगा, S, ये S है। और एक हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ, G, और G और S के बीच में क्या होनी चाहिए, वोल्टता कितनी होनी चाहिए, VGS। ये इसका तुल्य करत परिपथ होता है किसका, JFET का, ठीक है। JFET का ये क्या है, तुल्य करत परिपथ है। इस तरीके से हम इस परिपथ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। फिर दोबारा सुन लो, यहाँ ID धारा है और ये समांतर क्रम में अलग होती है, तो 2 लगा दो। ये तो कुछ होता नहीं है, निवेशी पर निर्भर कर रहा है, तो यहाँ एक स्रोत लगा दो, GM इंटू VGS का। ये इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, ना होके डिपेंडेंट होता है, निर्भर स्रोत होता है जो निवेशी वोल्टता पर निर्भर करता है। और RD क्या है, प्रतिरोध, यहाँ RD प्रतिरोध लगा दो। अब इसमें KVL लगाओगे आप, क्योंकि धारा की बात आ रही है, तो KCL लगाओगे। बताओ कुल धारा क्या होगी, GM इंटू VGS, और इसमें धारा क्या होगी, VDS अपॉन RD। I क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो इसमें धारा जो आएगी VDS यहाँ है, तो यहाँ भी VDS होगी, और R का भाग दे दो, तो ये धारा प्लस ये धारा क्या बना देगी, ID। तो कुल मिला के कहने का मतलब है JFET का अगर हम परिपथ के द्वारा व्यक्त करते हैं ना, तो वो इस तरीके से व्यक्त करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। सिंपल आपको क्या रखना है, याद रखना है। इस इक्वेशन को हमने कैसे बना दिया, इस सर्किट से। और ये सर्किट तभी समझ में आएगा जब आप पूरा पहले
ट्रांजिस्टर की जो मैंने वीडियोस डाली हैं उसमें हमने खूब एच प्राचल सर्किट बनाना सीखे ना, खूब कितने बहुत सारे एच प्राचल सर्किट बनाए हैं हमने उसमें। एच पैरामीटर, जेड प्राचल सर्किट भी बनाए थे, एच प्राचल भी बनाए थे, है ना, वाई भी बनाए थे। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि इस तरीके से बनाते थे हम। क्लियर है इतना? ठीक है। तो देखो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो भी इसका विश्लेषण है, GFET का एनालिसिस है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।